धर्मगुरु भी जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महामंडलेश्वर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका, क्योंकि आपने असम का फैसला देखा होगा कि विधानसभा की जब कार्यवाही चलती थी, जो ब्रेक मिलता था नमाज पर, वो ब्रेक अब खत्म करने का फैसला लिया गया है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सरकार का जो फैसला है वो एकदम उचित है। भारत एक सेकुलर देश है, भारत कोई किसी धर्म विशेष का देश नहीं है, और इस प्रकार के जो फैसले पहले लिए भी गए कभी होंगे तो केवल और केवल तुष्टीकरण के आधार पर लिए गए। ये कोई तरीका नहीं है कि नमाज के लिए और वर्किंग डे में 2 घंटे का ब्रेक दिया जाए। तो ऐसे तो भारत में तमाम धार्मिक लोग हैं, विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग हैं, वो सब लोग अगर इस तरह से करेंगे तो फिर देश कैसे चलेगा? तो सदन सदन के अनुसार चलेगा, भारत के संविधान और कानून के अनुसार चलेगा। तो इस प्रकार का जो निर्णय ये असम की सरकार ने लिया है, ये बहुत सटीक निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय है। जिनको नमाज अदा करनी है उनका स्वागत है, वो छुट्टी लें और नमाज अदा करें। हमारे यहाँ भी कोई सोमवार को जल चढ़ाने की बात करेगा तो कोई मंगलवार को सुंदरकांड करने की बात करेगा। अगर ऐसे ही सब होने लगा तो फिर प्रतिदिन कोई ना कोई किसी ना किसी संप्रदाय का त्योहार है, तो ऐसे नहीं चलेगा। ये देश सेकुलर है, धर्म निरपेक्ष है, यहाँ धर्म के आधार पर निर्णय नहीं होने चाहिए। एक देश, एक नागरिक, एक कानून सबके लिए होना चाहिए। ये जो तुष्टीकरण के कारण इस तरह के निर्णय ले लिए, चाहे वो नमाज का हो, वक्फ बोर्ड का हो, ये सारे कहीं ना कहीं फैसले ऐसे हैं बराबर है। कि ये देश की बर्बादी के फैसले। एक कानून क्या सबके लिए बराबर है? क्या यहाँ भेदभाव नहीं होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब कानून सबके लिए बराबर है, आप बीच में बोल क्यों रहे हैं? जब हम बोल रहे हैं तो आप कृपया चुप रहिए। तो फिर हम लोगों के लिए अलग से कानून क्यों होता है? इसका मैं प्रमाण दूंगा आपको। आचार्य जी, मैं प्रमाण दूंगा आपको इसका सबूत के तौर पे। जब आप ये कहते हैं एक कानून, हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब वही कानून हम लोगों के लिए अलग होता, आप लोगों के लिए अलग होता, तो बड़ा दुख होता है। और देखिए, सुन लीजिए, मैं आपकी बात को जस्टिफाई करते हुए कहता हूँ कि भारत के अंदर एक लव जिहाद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। जहां मुस्लिम लड़का होता है, हिंदू लड़की होती है, तो उसको तो आप बड़े आसानी से कह देते हैं ये लव जिहाद है। और वहीं पर जहां मुस्लिम लड़की होती है, हिंदू लड़का होता है, तो आप लोग क्या कहते हैं? ये तो घर वापसी है। भाई, इस तरीके का माहौल देश के अंदर मत बनाइए। ये मुल्क संविधान से चलता। हम कहते हैं एक कानून सबके लिए होना चाहिए मामी जी, लेकिन हम लोगों के लिए अलग कानून लाया जाता है और इन लोगों को कहा जाता है कि आपके लिए नहीं है, तो ये गलत है। हम कहते हैं इस देश को संविधान से चलने दो और ये मुल्क तो सब मोहब्बत चाहता है। हम लोगों से ज्यादा कोई मोहब्बत दे भी नहीं सकता। आप बता दीजिए ना, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ, अरे सुन लीजिए आचार्य जी, आप लोग सिर्फ एक माइंड में जो है नैरेटिव सोच लेके बैठे हुए कि किसी भी तरीके से भारत में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाए, चाहे धार्मिक नाम लेकर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करी जाए, चाहे जबरदस्ती मुसलमानों को पीटा जाए और ये कहा जाए कि धार्मिक नारा लगाया जाए, चाहे चोरी का इल्जाम लगाकर उसको फंसाया जाता है, उसकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। भाई, बंद कर दीजिए। अब ये हम लोगों से देखा नहीं जाता। आप लोग हम लोगों को सड़क पर मारते हैं, हम लोग सड़क पर अपनी सुरक्षा के लिए मांग करते हैं, लेकिन हम लोगों को सुरक्षा नहीं मिल पाती, क्योंकि एक आतंकी भीड़ आती है जो लोकतंत्र को कुचलते हुए आतंकी भीड़ हम लोगों की मॉब लिंचिंग करती है। आपकी बात समझ आएगी ना, आपकी बात समझ आएगी। देवेंद्र जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। देवेंद्र जी, मैं ये कह देता हूँ, देखिए माधुरी जी, शायद हाजी जी सुनना नहीं पसंद करते। ये जो दलीलें दे रहे हैं ये शायद भूल रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र में पूरी दुनिया में मुसलमान को जो सम्मान भारत के संविधान में मिलता है, शायद किसी मुस्लिम कंट्री में भी ना मिलता हो। अरे सर, ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है हम लोगों का, संवैधानिक अधिकार है। किस तरीके की बात कर रहे हैं आप? हम लोगों को क्या देते हैं? तो वही तो वो बोल रहे हैं, तो वही वो बोल रहे हैं हाजी नाजिम जी, कि संविधान में सम्मान दिया जाता है, तो आप कैसे बोल रहे हैं? एक सेकेंड देवेंद्र जी, आपको बता देता हूँ कि कितने मुसलमान लड़के हिंदू बनकर हिंदू लड़के को कहते हैं। देवेंद्र जी एक सेकंड, हाजी नाजिम जी, जब आप खुद बोल रहे हैं, एक सेकंड देवेंद्र जी, देवेंद्र जी एक सेकंड,
हाजी नाजिम जी, जब आप खुद बोल रहे हैं कि आपका मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, तो आप ऐसे बोल रहे हैं कि अलग अलग कानून। हाँ, मैंने देखिए अभी माधुरी जी, देखिए मैंने बताया था लव जिहाद के बारे में बताया, आए दिन घटना होती रहती है। अरे सुन तो लीजिए भाजपा के प्रवक्ता जी, सुन लीजिए, जब हाजी नाजिम बोलता है ना तो आप लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। मैं ये कहता हूँ अच्छे डॉक्टर अयूब सदन साहब से आप अपने पेट का इलाज कराइए ताकि आपका पेट का दर्द बंद हो जाए भाई, दवाई लीजिए ना अच्छे डॉक्टर से। और सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आपको और मैं बता देता हूँ कि बात करिए, आप लोग हमेशा संविधान के खिलाफ जाते हैं।